प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम अगली कड़ी में अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम किसी संख्या में 15 में 6 का भाग देते हैं तो हम ये भाग 2 बार जाता है। तो 15 यहां पर क्या है? 15 यहां पर भाज्य है। भाग 2 बार गया तो ये भागफल है, और हमने जिस संख्या का भाग दिया वो कहलाता है भाजक। वो कहलाता है भाजक। तो हम यहां पर देखें कि 15 बराबर 6 गुना 2 प्लस 5। पंद्रह जो है ये भाज्य है, इसको हम px से व्यक्त करते हैं। 6 यहां पर भाजक है जिसको हम gx से व्यक्त करते हैं। 2 यहां पर भागफल है जिसको हम qx से व्यक्त करते हैं, और 5 यहां पर शेषफल है जिसको हम r से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी कि px, भाजक यानी कि gx, और भागफल यानी कि 2x, और शेषफल यानी कि rx। भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइजर कहते हैं, भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, और r फॉर रिमाइंडर जिसको हम शेषफल कहते हैं। अब px और यहां पर gx 2 ऐसे पद हैं कि इनमें घात का आपसी तालमेल होना बहुत आवश्यक है। यानी कि px की घात जो है वो qx की घात से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि माना कि px की घात 3 है तो qx की घात 2 होनी चाहिए। घात के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि घात क्या होती है। जो भी बहुपद दिया हुआ है उसकी सर्वाधिक घातांक वाला अंक जो है वो सर्वाधिक घात कही जाती है, और इसमें एक शर्त होती है कि gx का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx अगर मान शून्य हो गया तो भागफल भी शून्य हो जाएगा। फिर हम दूसरी बात देखें कि जो rx की घात है, rx की घात भी gx की घात से छोटी होनी चाहिए, या gx की घात rx की घात से बड़ी होनी चाहिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि px को gx से भाग देने पर भागफल qx और rx प्राप्त होता है। px को gx से भाग देने पर भागफल qx व शेषफल rx प्राप्त होता है। अब
आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम आगे अध्ययन करेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय कि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और माना कि a कोई वास्तविक संख्या है, तो px को रेखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमें pa प्राप्त होता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो मैंने पीडीएफ में आपको बताई गई है कि px बराबर x माइनस a qx प्लस rx। अब यहां पर x माइनस a की घात क्या है? इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। तो rx की जो घात होगी, rx की घात होगी x माइनस a की घात से छोटी होगी, यानी कि यहां पर x माइनस a की घात 1 है तो rx की घात 0 होगी। इसलिए rx बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और rx क्या हो गया? एक अचर हो जाएगा, कोई संख्या आ जाएगी। माना कि ये अचर r है, तो x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर हो जाएगा r के। रिमाइंडर फॉर x इज इक्वल टू रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर घात 1 है। इसलिए px बराबर x माइनस a qx प्लस rx। अब हम x के स्थान पर a रख देंगे, इसमें x के स्थान पर हम क्या रख देंगे? a रख देंगे। यदि x की जगह हम a रख दें, x बराबर a, तो pa बराबर a माइनस a q a प्लस r a। तो a माइनस a क्या बन गया? यहाँ 0 बन गया, q a प्लस r a और p a, पॉलीनोमियल्स फॉर a। तो p a का जो मान आएगा वो अपने पास r a आएगा। और p a बराबर हम r भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यंजक नहीं तो r भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से शेषफल प्रमेय सिद्ध हुआ, पीडीएफ में सिद्ध करना मैंने बताया है। अब हम देखेंगे कि px को gx से भाग देना है, px को gx से भाग देना है। px को gx से, प्रश्न 1, माना px बराबर कितना है? px बराबर है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx बराबर है x प्लस 1 की। अब यहां पर हमें भाग देना है, तो भाग देना हम शुरू करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पर भाग देने में हम भाज्य के प्रथम पद देखेंगे और भाजक का प्रथम पद देखेंगे। तो भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देंगे, तो यहाँ पर हम भाग देके देखेंगे, यह कार्य कर सकते हैं। 3x की घात 2 में हम x का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। क्यों आएगा 3x? क्योंकि 3x की घात 2 जब इसको गुणे में परिवर्तित करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, ये x की घात 2 से x कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर? 3x। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x। अब 3x को x से गुणा करेंगे, 3x की घात 2, यहाँ पर
प्लस है और यहाँ भी प्लस है, परंतु यहाँ पर 1 है और यहाँ 3x है, तो 3x को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3x। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये समान पद हो गए, परंतु एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसलिए दोनों पद कट जाएंगे आपस में और यहाँ पर क्या बचेगा, -3x प्लस x, -2x बचेगा और -1 आएगा। अब यहाँ पर फिर -2x में भाज्य का पहला पद क्या है, -2x, भाज्य का पहला पद क्या x है, तो -2x में x का भाग हम देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पर हम -2 कर दें, -2 को x से गुणा करें तो -2x आएगा और -2 को +1 से गुणा करें तो -2 आएगा। भाजन क्रिया बार बार घटाने की क्रिया होती है, इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा और यहाँ पर x पद समाप्त हो जाएंगे और प्लस का 2 और माइनस के 1 बचेगा, तो शेषफल 1 बचेगा। अब हमें इसका सत्यापन भी करना है। अब हमें इसका सत्यापन भी करना है कि वास्तव में ये जो क्रिया चल रही है वो सही है कि नहीं है। तो सत्यापन में क्या है, px बराबर, हम सत्यापन करके देखें यहाँ पर, इसको मिटा दो कि px का मान जो है, px दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है, gx अपने को x प्लस 1 दिया हुआ है, px अपने को ये दिया हुआ है और qx कितना मान आया, qx आया इसका भागफल 3x माइनस 2 और शेषफल इसका rx आएगा, 1 आएगा। अब हम इसका सत्यापन करें कि वास्तव में ये हमने जो भागफल और शेषफल निकाला है ये सही है कि नहीं, ये हमें इससे मालूम पड़ जाएगा। तो हम शेषफल प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब gx का मान है यहाँ पर x प्लस 1, qx का मान है यहाँ पर 3x माइनस 2 और rx का मान है यहाँ पर 1। अब हम इसको गुणा करेंगे, x गुणा 3x माइनस 2 और प्लस 1 का गुणा हम वापिस इस 3x माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 2 प्लस 1। अब हम क्वेश्चन को खोलेंगे, 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस के 3x, 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे -2 प्लस 1। अब यहाँ पर कितना आएगा, 3x की घात 2 प्लस माइनस के 2x प्लस के 3x, इन दोनों को देखेंगे, धनात्मक संख्या ज्यादा है, धनात्मक वाला पद ज्यादा है 2x से, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1x लिखें या x लिखें और -2 प्लस 1 -1 हो गया। तो px का मान क्या है, इससे हम इसकी तुलना करेंगे कि ये जो px जो आया है वो दोनों मान आपस में बराबर हैं, यानी कि px का मान यही है। तो इति सिद्धम, ये प्रूफ हो गया कि हमने जो भाग क्रिया करी थी और उसमें जो भागफल और शेषफल आया था वो बिल्कुल सही था। तो ये सत्यापन करने का तरीका है, ऐसे हम सभी भागों में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, px बराबर px बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1, इसमें भाग देना है gx के पद का, gx इसमें है x माइनस 1। तो हम भाग दें यहाँ पर, इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं हम,
लाइन खींच के और यहाँ पर ही भाग क्रिया कर सकते हैं। स्केल्स का ही प्रयोग हमें करना चाहिए भाग क्रिया करने के लिए। सुंदर काम दिखता है, अच्छा काम भी दिखता है। 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1, इसमें भाग देना x माइनस 1 का। अब यहां पर हम देखेंगे कि 3x की घात 4 में x का भाग देंगे। 3x की घात 4 में हम x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का, तो यहाँ आएगा 3x की घात 3। 3x की घात 3 को x से गुणा किया, 3x की घात 4 माइनस 1 और 3 को गुणा किया तो माइनस 3x की घात 3। ये ऋणात्मक प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। इसको हटाएंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस x की घात 3 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम वापस माइनस x की घात 3 में x का भाग देंगे तो माइनस x की घात 2 बार जाएगा। माइनस x की घात 3 में हम x का भाग देंगे तो x की घात 2 बार जाएगा। तो माइनस x की घात 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस x की घात 3 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर है नहीं तो हम इसको अलग लिख देते हैं पद को, क्योंकि ऊपर वाले पंक्ति में x स्क्वायर नहीं है। अब हम चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस कर देंगे। अब ये समान पद है परंतु चिन्ह विपरीत है इसलिए कट जाएगा। और हम अवरोही क्रम में घातों को लिखेंगे तो पहला माइनस 3x भी लिखेंगे, पहले हम माइनस x स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 3x लिखेंगे, फिर माइनस 1 लिखेंगे। अब माइनस x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो माइनस x बार जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। फिर हम इसको घटाएंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो घटाने पर क्या आएगा? यहाँ पे देखेंगे, घटाने पर आएगा यहाँ ये पद तो कट जाएगा और माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। वापिस हम माइनस 4x में x का भाग देंगे तो माइनस 4 बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा, माइनस 4 और 1 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे qx कितना आया अपने पास, यहाँ पर qx आया, हमने निकाला है टू फाइंड qx इज 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया फॉर x के लिए? रिमाइंडर यहाँ पर आया माइनस 5। जैसे हमने पहले सवाल में सत्यापन किया था, इस क्वेश्चन में भी हम इसको सत्यापन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा सवाल हम लेते हैं। तीसरा प्रश्न है समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान रख के काम करेंगे तो हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। जांच कीजिए कि बहुपद, प्रश्न 3 है, जांच कीजिए कि बहुपद, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का गुणज है, 2t प्लस 1 का गुणज है, एक गुणज है। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है।
इसके लिए हम सबसे पहले 2t प्लस 1 का शून्यांक निकालेंगे। 2t प्लस 1 का शून्यांक निकालेंगे। हल 2t प्लस 1 का शून्यांक अच्छी तरह से निकालना आपको आ गया होगा। पिछली कक्षाओं में हमने शून्यांक काफी प्रश्नों में निकाले थे। तो 2t प्लस 1 बराबर 0, 2t बराबर -1, 0 -1 -1 होता है, तो t बराबर -1/2। अब ये जो t का मान है वो इसमें रख देंगे। तो qt, वापिस इसको लिखें, qt बराबर 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1। अब इसमें हम t का मान रखें, q -1/2, 4 -1/2 की घात 3, 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा q -1/2 बराबर 4 और -1/2 का क्यूब क्या होगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक साइन है और घात विषम है। घात विषम है तो चिन्ह भी ऋणात्मक आएगा, -1/8 फिर प्लस 4, घात सम है तो 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1 हो जाएगा, -1